कई सालों की खतरनाक स्ट्रगल, पेटिशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर साइन अप्स को भरने के बाद और दिन रात वेट करने के बाद फाइनली वो टाइम आ चुका है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियन एनिमे मार्केट को एक्नॉलेज कर चुकी हैं और इसके अंदर अपने नए नए एनिमे शोज को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। छोटे से लेकर बड़े तक कई सारे एनिमे फैंस इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कई सारे एनिमे शोज लेफ्ट राइट एंट्री मारते जा रहे हैं। तो सैटेलाइट व्यू से अगर एक बार देखें ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई एनिमे स्पेस के अंदर तो बहुत चीजें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन जब एक बार हम अपने उस सैटेलाइट से बाहर निकलकर नीचे ग्राउंड पे पहुंचते हैं तब जाके हमें ये पता चलता है भाई कि बड़े बड़े शोज इंट्रोड्यूस तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही वो फ्लॉप या फिर फेलियर की तरफ भी बड़ी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और दिमाग यहाँ पे इस चीज से उड़ता है कि यही सारे शोज बाहर के देशों में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन इंडिया के अंदर आते ही पता नहीं इनको क्या नजर लग जाती है, खेक के बाद एक ये बस फ्लॉप ही होते चले जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो यार कि मैं भी अपने काफी लंबे टाइम से अपने पूरे बचपन से ही एनिमे का फैन रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने ओपिनियन बोलूं या फिर एक एडवाइस बोलूं, वो सारी चीजें बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इंडियन स्पेस के अंदर किसी भी एनिमे के आते ही वो फेलियर की तरफ क्यों चल निकलता है। एंड आई होप यार कि ये वीडियो कार्टून नेटवर्क इंडिया या फिर क्रंची रोल इंडिया तक जरूर पहुंचे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारी कमान तो उन्हीं के हाथ में है। बस सीन यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं या फिर कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से ये बड़े बड़े एनिमे शोज भी इंडियन मार्केट के अंदर डगमगा जा रहे हैं। ये बात भी देखो यार, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हिडन कैलिबर चैनल के ऊपर न्यूट्रल स्पेस और लॉजिक्स के साथ ही वीडियोस को बनाना मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है। तो ऐसे में बात चाहे किसी भी बड़ी कंपनी की हो, मैं यहाँ पे किसी के बूट लिकिंग या फिर बेफिजूल में मस्का लगाने वाली कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन बेफिजूल में किसी को नीचे भी नहीं खींचूंगा। जो भी चीजें होंगी, जो भी फैक्ट्स या फिर जो भी लॉजिक होंगे, सबको एज इट इज देखते हैं। और इसी के साथ यार सबसे पहले शुरुआत होती है इस फैक्ट को एक्नॉलेज करने से कि अभी के टाइम पे ये जितने भी एनिमे इंडियन स्पेस के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री मार रहे हैं ना, हम सबको एज अ फैन ये चीज समझ जानी चाहिए कि ये सारे एनिमे एक तरीके से एक टेस्टिंग ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं। नहीं समझ में आया? चलो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। होता क्या है ना कि जब कभी भी आप किसी नए मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या फिर किसी सर्विस को लेके आते हैं, तो ऐसे में किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे ज्यादा सिक्योर एक तरीका होता है ना, वो होता है उस प्रोडक्ट के किसी एक डेमो या फिर उसके एक स्टार्टिंग वर्जन्स को टेस्ट करना। और ठीक यही चीज हो रही है एनिमे के साथ। जितनी भी कंपनीज इस टाइम पे इंडिया के अंदर एनिमे को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, वो एक तरीके से एक मास स्केल के ऊपर ये देख रही हैं कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स इसके ऊपर कैसा आता है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि ये चीज हम सबको मान लेनी चाहिए कि स्टार्टिंग में ये टेस्टिंग ग्राउंड्स का खेल है सारा, लेकिन इंडियन एनिमे के केस में यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक फ्लॉ आता है ना, वो यहाँ पे ये है मेरे दोस्त की टेस्टिंग ग्राउंड्स के अंदर ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है। अब देखो इस चीज को ना ऐसे समझो कि मैं जानता हूँ, आप जानते हो कि एनिमे और एनिमेशन अपने आप में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का मीडियम है। हर एक जापानीज एनिमे भले ही दिखने में थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अलग अलग कैरेक्टर से लेकर अलग अलग टाइप की स्टोरी, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस, कैरेक्टर्स के अलग अलग पर्सोनास, पर्सनैलिटी, सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती चली जाती हैं। बट अगर मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जिसके हाथ में इन सारे एनिमेस को ब्रॉडकास्ट करने की पावर है, लेकिन उसको यही समझ में नहीं आता कि अलग अलग एनिमेस को अलग नजरिए से और एक सेपरेट टाइप की अटेंशन के साथ ही देखना और डील करना चाहिए, तो ऐसे बंदे के दिमाग में तो पहली नजर में यही आएगा ना भाई कि नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, ये सारी चीजें दिखने में सेम टू सेम दिख रही हैं, तो स्टोरी भी सबकी सेम होगी, कैरेक्टर भी सबके सेम ही टाइप के होंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो अपर मैनेजमेंट में बैठा हुआ बंदा एनिमे या फिर एनिमेशन के नेचर को ही नहीं समझ पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि इस चीज को डील कैसे करना है, इसकी सीरियसनेस क्या है, इसके अंदर की ग्रेविटी क्या है। उसने तो बस क्या किया, अपने टेबल के नीचे से एक टोकरी निकाली जिसके ऊपर लिखा हुआ है कार्टून, और यहाँ से उठाया उसने वन पीस, वहां से उठाया डीमन स्लेयर और 3-4 एनिमे को उठा के सबको उसी टोकरी में डाल दिया। और नीचे उस टोकरी में बैठा हुआ है बेचारा अपना ऑगी और जैक, और वो देख रहे हैं भाई ऊपर से पायरेट किंग टपक गया। तो मजाक के साथ समझ रहे हो ना कि सीन क्या हो रहा है। इंडियन एनिमे के सीन में अपर मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा शायद कि एनिमे को डील कैसे करना है। बट मान लेते हैं यार कि सर या मैम इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो फिर उनके दिल को खुश करने के लिए मैं कह देता हूँ कि हाँ भाई आप समझ चुके हैं कि एनिमे को डील कैसे करना है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ या फिर एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि ऊपर की लेयर में जो कंट्रोलिंग वाले अपर मैनेजमेंट के लोग हैं ना, ये इस चीज को अंडरस्टैंड करने में ही फेल कर जा रहे हैं कि एनिमे जैसी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो कि आप अपनी एक केक की शॉप खोलते हो, एक नंबर के बढ़िया केक बनाते हो आप, आपसे बढ़िया बेकर और कोई नहीं है पूरे एरिया में, टेस्ट आपका एक नंबर है, लेकिन एक चीज में आप फेल हो गए, आप अपने केक को डेकोरेट करते हो बिल्कुल हैग्रेड की तरह। तो कस्टमर बेचारा आपकी दुकान पे आता है, आके वो आपके केक्स को टेस्ट भी करना चाहता है, लेकिन भाई केक की शक्ल सूरत ही ऐसी है कि बंदा बोलता है ना भाई इससे तो दूर ही दूर ठीक है। और यही सेम प्रॉब्लम हो रही है इंडियन एनिमे के साथ। और एनिमे के केस में प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है शो के अंदर की वॉइस डबिंग और उसके सिलेक्शन ऑफ सीजन्स। क्योंकि देखो यार, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। कई सारे लोग इस बारे में जानते तो हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है, और वो चीज ये है दोस्त कि इंडिया के अंदर ना लगभग सारे ही एनिमे वॉचर्स ने ऑलमोस्ट सारे एनिमे शोज को पायरेट करके पहले से ही देखा हुआ है। तो होता क्या है ना, इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी आके बोलती है कि मान लो हम एक XYZ एनिमे को लेके आ रहे हैं, आधी जनता ने तो वो पहले ही
ही देख के खत्म करा हुआ है, कईयों ने तो उसकी मांगा भी कैचअप करी हुई है। तो सबसे पहले तो वो लोग आपके शोज को देखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, वो पहले से ही बायस्ड हो चुके हैं। इंटरनेट के ऊपर आकर वो भले ही ये चीज बोल दें कि हाँ भाई हम तो अनबायस्ड हैं, हम तो सब चीजों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डीप इनसाइड भाई सब लोग जानते हैं कि सबके दिमाग में जापानीज डब और उनके लेवल की ही इंग्लिश डबिंग से वो पहले ही बायस्ड हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे बंदों का ध्यान खींचना, ऐसे लोगों के हार्ट्स को विन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। लेकिन मान लो आपने किसी भी एक तरीके से कुछ भी करके उनके अटेंशन को थोड़ा सा खींच भी लिया, तो ऐसे में उन सारे लोगों के दिलों को जीतने के लिए जो सबसे बड़ी सुपर पावर आपके हाथ में होती है ना, वो होती है भाई कि आप उन शोज को हिंदी डबिंग के अंदर प्रेजेंट कैसे करते हो। क्योंकि बिलीव इट और नॉट भाई, लोगों को रीवॉच करने में मजा आता है, लोगों को इस चीज में भी मजा आता है कि उनके देखे हुए शोज के ऊपर और लोग भी बात करें। कोई रीजन होगा ना ये एनिमे रिएक्शन चैनल इतने ज्यादा प्रॉस्पर कैसे करते हैं। तो वही बात है यार सारी। एंड ऑल आई एम सेइंग हियर कि एक चांस हमेशा होता है कि आप हर टाइप के एनिमे फैन को अपनी तरफ खींच सकते हो, लेकिन इंडियन एनिमे के केस में तो ऐसा लगता है भाई हिंदी डबिंग के अंदर कोई ना तो रिसर्च होती है और ना ही उसके ऊपर कोई एफर्ट डाला जाता है। और ये वाली जो चीज है ना, ये मैं वॉइस एक्टर्स के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अगेन मैं इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ कंपनीज के अपर मैनेजमेंट में बैठे डायरेक्टर्स और उनके प्रोजेक्ट इंचार्ज के ऊपर। क्योंकि ये बात तो एकदम फैक्ट है दोस्त कि वॉइस आर्टिस्ट का काम है जो चीज उसे मिली उसको उसके ऊपर ही काम करना है, लेकिन असली काम यहाँ पे आता है प्री प्रोडक्शन टीम का, कि वो एक एक कैरेक्टर के स्टाइल, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बोलने के तरीके, उनकी स्टोरी, एक एक चीज को रिसर्च करके रखें और फिर उसके हिसाब से अपनी हिंदी वॉइसेस को वो सिलेक्ट करें एंड प्रोड्यूस करें। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में बढ़िया लेवल की हिंदी डबिंग पॉसिबल नहीं है या फिर ये पहले कभी नहीं हुई। एक टाइम ऐसा था जब हैरी पॉटर से लेकर ज़ॉम्बीलैंड टाइप की मूवीज तक के बीच में हिंदी डबिंग के अंदर बात ही कुछ और होती थी यार। और मूवीज तो एक बार को फिर भी बड़े लेवल की हो गई। अगर हम एक बार को सिंपली हिस्ट्री टीवी 18 पे आने वाले ये अपने रिक्स रेस्टोरेशन, पॉन स्टार्स, इन सब की बात करें तो इनकी हिंदी डबिंग देख लो जाके। तो ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे काम नहीं हो सकता, बहुत गोल्डन लेवल की हिंदी डबिंग्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं। और मेरा तो पूरा बचपन ही चला गया यार कार्टून नेटवर्क के ओल्ड शोज देखते हुए, और वहां पे मुझे एक भी बार ऐसा कभी नहीं लगता था बचपन में या फिर अपने टीनेज में कि बेन 10 की हिंदी डबिंग खराब है या फिर जनरेटर रेक्स की डबिंग खराब है। वहां तो बहुत तगड़े लेवल का काम होता था। लेकिन पता नहीं क्यों 2015 के बाद से हिंदी डबिंग मार्केट की जो क्वालिटी है ना, वो एकदम डाउन हिल ही जाती चली गई। तो इंडिया के अंदर अगर एनिमे को पॉपुलर करना है या फिर उसको इवन सस्टेनेबल लेवल्स तक भी ग्रो करना है ना, तो फिर उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रिसर्च और काम होना बहुत ही जरूरी है दोस्त। लेकिन मान लो एक बार को ये सारी चीजें फिक्स हो भी जाती हैं, डबिंग भी बढ़िया हो गई, उसके साथ ही रिसर्च एंड फंडामेंटल लेवल्स पे भी चीजें चेंज हो गई, तो उसके बाद यहाँ पे जिस चीज की एक और बहुत बड़ी नीड है वो है इस सारी की सारी ऑडियंस को बांध के रखना और इन सबको एंगेज करके रखना, जिसका क्लियर कट और सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले सकते हो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से। ये बात तो यार देखो आप किसी से भी छुपी नहीं है कि इंडिया के अंदर ये जो मेन स्ट्रीम गेमिंग का रेवोल्यूशन आया है, ये आपके वो पबजी मोबाइल और इन सब के बाद ही आया है। और जैसे जैसे ये पूरी चीजें आगे बढ़ती गई, आपने खुद देखा कि गेमिंग के अराउंड कितनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बनी और उन सारी कम्युनिटीज के अराउंड में इवेंट एंड पूरे पूरे नेटवर्किंग के हब बना दिए गए। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इंडियन एनिमे के केस में भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनको इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये लोग एनिमे से रिलेटेड इवेंट्स को होस्ट करें, कम्युनिटी पेजेस को सपोर्ट करें, इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को आगे लेकर आए, उनको सपोर्ट करें, उनके साथ में मिलकर चलें। क्योंकि देखो यार एनिमेशन या फिर एनिमे कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा मीडियम है जिसको उतने ही बड़े लेवल के अवेयरनेस की भी जरूरत है। तो ऐसे में इन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इवेंट्स को होस्ट करें और उन इवेंट्स के स्पॉटलाइट में ना वॉइस एक्टर्स और उनके साथ ही कम्युनिटी पेज के ओनर्स, इन्फ्लुएंसर्स या फिर ऐसे लोगों को स्पॉटलाइट में लेकर आए जिनको सच में एनिमे की नॉलेज है, जिनकी पूरी लाइफ ही चली गई इस चीज को देखने में, उसको फॉलो करने में। और मानो या ना मानो यार, लेकिन ये चीज इन कंपनीज को समझनी पड़ेगी कि किसी बड़े या फिर किसी बॉलीवुड या फिर किसी भी और इंडियन सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेसेस को उठाकर एनिमे के अराउंड प्रमोशंस या फिर कैंपेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को ना तो एनिमे की नॉलेज है और ना ही उनको एनिमेशन एज अ मीडियम की अंडरस्टैंडिंग भी है। इन कंपनीज को यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि एनिमेशन एक बहुत ही सेपरेट टाइप का मीडियम है और उस मीडियम के अंदर एनिमे अलग ही इंडिविजुअल बॉडी है। तो प्लीज उसको मूवीज के स्केल पे ना रखें, उसको अपने ही लेवल पे ट्रीट करें, उसी के अराउंड काम करने वाले, उसी के अराउंड में अवेयरनेस फैलाने वाले लोगों को स्पॉटलाइट में लेकर आए, डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको इंक्लूड करें, ताकि एज अ बिजनेस आपका भी यहाँ पे फायदा हो, आपके भी यहाँ पे नंबर्स ग्रो कर पाए और इंडिया के अंदर एनिमे और एनिमेशन इन दोनों की ग्रोथ सस्टेनेबल लेवल पर ऊपर की तरफ ही चली जाती रहे। और बस यार इसी के साथ ही ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। यही थे मेरे कुछ एडवाइजेस, मेरे कुछ ओपिनियंस। तो अगर आप मेरी इन सारी बातों से एग्री करते हो तो इस वीडियो को क्रंचीरोल इंडिया और कार्टून नेटवर्क इंडिया तक जरूर पहुंचाना, वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या एडवाइजेस हैं, उन सारी चीजों को एकदम लॉजिकल तरीके से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और इसी के साथ यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हर संडे एक नई वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे ओपिनियंस, मेरे काम में इंटरेस्ट है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना।
सोचना। और इसी के साथ यार चलिए अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।